तो डियर यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स में मॉड्यूल नंबर 9 देख रहे थे। मॉड्यूल नंबर 9 में हम लोग जो है देखे थे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी किए थे। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तो नेकेड आइज से हम लोग जनरली देखते नहीं हैं, तो जब उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो यह काम करता है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं या जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उसको मैग्नीफाई करके हम लोगों को दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है कि स्मॉल साइज को बड़े साइज में करके दिखाना, वही जो है मैग्नीफाई कहलाता है। तो मैग्नीफाई करके दिखाता है। जो मेन प्रिंसिपल्स होता है यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप का या माइक्रोस्कोप का, वो होता है कि लाइट जो है पास करता है उस स्पेसिमेन पे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी ऑर्गेनिज्म का सैंपल लिए हैं उस ऑर्गेनिज्म पे लाइट पास करता है। और लाइट पास करता है जैसे ही वो क्या करता है लेंस के थ्रू, और वो लेंस जो है क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका पार्टिकल का साइज जो है कम है, छोटा है, उसको जो है बड़ा करके हम लोगों को दिखाता है। तो जो फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है माइक्रोस्कोप जो है डिपेंडेंट होता है, या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप उन्हीं 4 पॉइंट्स के कारण से जो है बनता है। पहला कारण है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑर्गेनिज्म का जो सैंपल लिए हैं वो बहुत छोटा है, उसको जो है बड़ा करके दिखाना। ठीक है। दूसरा कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्शंस कैसा आ रहा है ना। उसके बाद रिजोल्यूशंस का मतलब सिंपली बताता है कि एक लिमिट डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी उस डिस्टेंस को कैप्चर्ड जो है कर लिया रहा है। मतलब हम लोग अगर अपने आँखों से देखें तो हम लोग आँखों से कितना देख सकते हैं? 0.1 mm तक देख सकते हैं, उससे भी छोटा अगर रहेगा तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन वही अगर बात किया जाए माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप जो है 0.2 माइक्रोमीटर तक, मतलब पॉइंट मतलब 2 गुने 10⁻⁻7 मीटर तक जो है वो देख सकता है, मतलब बहुत छोटा। उससे भी छोटा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो कि 2.5 नैनोमीटर तक जो है देख सकते हैं, यानी 2.5 × 10⁻⁹ मीटर तक जो है देख सकता है। तो ये कुछ जो है रिजोल्यूशंस है। कॉन्ट्रैक्शन जो है बताता है कि कितना लाइट को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि उस ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग देख सकें, विजुअल हमारे लिए हो सके। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म का सैंपल लिए हैं उस ऑर्गेनिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कि वो लाइट को कितना हद तक बेंड कर रहा है, मतलब उसके मीडियम में जा रहा है तब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट इन एयर में है और एयर से जब वाटर में जाता है तो उसमें जो है लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, बेंड कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस किए हैं, जानते हैं कि ये चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो टोटल 8 तरह के टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप के, जो कि मैं आपको यहाँ पे जो है पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो माइक्रोस्कोप हैं सभी का अपने अपने तरीके से अलग अलग यूजेस हैं। कुछ माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ माइक्रोस्कोप बस ठीक ठाक है, उसका अब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो उसी में पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि 2 या 3 से ज़्यादा लेंसेज जो है मिलाकर, यानी कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है को मिलाकर बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आपका आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, मतलब ये वैसा माइक्रोस्कोप होता है जो उस कंडीशंस में यूजेबल होता है जहाँ पे बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा लाइट वाला हो, यानी फील्ड वगैरह में जहाँ पे लाइट वगैरह सफिशिएंट हो वहाँ पे यूज करते हैं। फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है। ये वैसा माइक्रोस्कोप होता है जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत काला काला है, मतलब डार्क बैकग्राउंड है, मतलब अंधेरे रूम में भी जो है उससे जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म को, सैंपल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया। एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ सके। ओके। उससे पहले चौथा माइक्रोस्कोप की बात किया जाए तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी ब्राइट फील्ड जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे है ना, उसको यूज करके
हम लोग जो है उसको एक एडिशनल प्लेट के साथ ऐड कर देते हैं और उसको जो है एक फेज के जैसा बना देते हैं, और जब वो फेज के जैसा बन जाता है तो वहाँ पे जो है हमारा वो हो जाता है। फिर पांचवा है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो है इसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज करके जो है लाइट पास करवाया जाता है, और वहाँ से जो वेवलेंथ एक निकलता है उसकी मदद से जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म के से पास करता है, उसके ऑर्गेनिज्म के एनर्जी जो सैंपल्स लिए हैं उसके एनर्जी को क्या करता है कवर करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बीम है उसका यूज करके जो है हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ टाइप्स है माइक्रोस्कोप के जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स को यहाँ पे जो है लिखा गया है उस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप दोनों सेम चीज़ है, एक ही बात है, बस नाम अलग है ना। तो माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट प्रोड्यूसेस इनलार्ज्ड इमेज, मतलब बड़ा इमेज दिखाता है ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज दिखाता है, अलाउइंग द ऑब्जर्वर एंड एक्सीडिंग क्लोज व्यू ऑफ मिनट स्ट्रक्चर्स। और जो भी व्यूअर्स होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उसको जो है एक क्लोज व्यू देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो है बड़ा साइज हमें बता देता है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, या माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो लाइट पासेस थ्रू अ स्पेसिमेन, यानी जो सैंपल लिए हैं उसके थ्रू, एंड सीरीज द मैग्नीफाइंग लेंसेज। और जैसे ही लाइट उस पास करता है तो वो जो है जो भी हमारा लेंसेज है वो क्या करता है, मैग्नीफाई करना स्टार्ट करता है। और मैग्नीफाई किस तरीके से करता है, जिस तरीके से सीरीज कनेक्शन किया जाता है उस तरीके से जो है वो करता है। फैक्टर्स इन लाइट माइक्रोस्कोप, सबसे पहला मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वही अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात किया जाए तो दो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जिसमें एक हमारा अगर बात किया जाए एजुकेशनल लैब में, यानी जो हम लोग कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं उस जगह पे अगर माइक्रोस्कोप की बात किया जाए तो हमारा जो है जो लेंसेज यूज करते हैं वो होता है ओकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। वो एक लेंस वैसा लेंस होता है जो आपका जो है बताता है कि आपका एक आई से हम लोग देख रहे हैं वो आई लेंस हो जाएगा, है ना, और एक हमारा ऑब्जेक्टिव जिससे ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है सर्च कर पा रहे हैं वो हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा। जो मैग्निफिकेशन होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ओकुलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ओकुलर लेंस होता है ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो है ये रिजॉल्विंग पावर होता है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट के बीच, मान लीजिए जो सैंपल लिए उस सैंपल के दो पॉइंट के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताता है। और एक प्रॉपर सेपरेट अपीयरेंस भी जो है हमें दिखाता है कि जो सैंपल लिए हैं जिस ऑर्गेनिज्म का उसका सैंपल क्या रहा है हमारा, ठीक है। जो नेकेड आई से रिजोल्यूशंस होते हैं, नेकेड आई का यानी हमारे खुली आंखों का 0.1 mm होता है, लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 माइक्रोमीटर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 2.5 नैनोमीटर होता है। कॉन्ट्रास्ट की बात किया जाए तो ये रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ विजुअल शेड्स को स्पेसिमेन में, और वो हमें इस तरीके से प्रोवाइड करता है ताकि हम जो है जो भी हमारा स्पेसिमेन है, जो भी सैंपल है, स्पेसिमेन का जगह पे आप सैंपल भी कर सकते हो, जो भी हम लोग सैंपल लिए हैं ऑर्गेनिज्म का उसको जो है एक विजुअल कर सके, विजुअलाइज कर सके, प्रॉपर तरीके से उसको क्या कर सके हम लोग जो है पढ़ सके, समझ सके, राइट। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो है लाइट बेंडिंग एबिलिटी है, किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट जो है बेंड करना स्टार्ट करता है, तो वो एक एबिलिटी, एक क्षमता है लाइट का। लाइट में बेंड इन एयर सो मच दैट इट मिसेज द स्मॉल हाई मैग्निफिकेशन लेंस। ये एयर में भी लाइट को इस तरीके से बेंड करवा देता है
ताकि स्मॉल ऑब्जेक्ट के जो सैंपल्स लिए हैं जो ऑर्गेनिज्म का, उस सैंपल को भी जो है हाई मैग्निफिकेशन लेंसेज के साथ उसका यूज किया जा सके। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑयल और ग्लास का वो सिमिलर होता है और ये इमर्ज कर जाता है ऑयल में, और इस तरीके से जो है लाइट जो है उसके थ्रू बेंड होते हुए पास हो जाता है, और इस तरीके से उसको जो है यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक में सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक। तो ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट को जो है इनलार्ज करता है, बड़ा करता है, जब ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं कुछ देर के लिए, और आई लेंस से मतलब जहाँ से हम लोग देख सकते हैं उस लेंस पे जाता है। तब यहाँ पे जो है दो सेट ऑफ लेंसेज होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज और एक आई पीसेज, यानी आई जहाँ से आँख लगा कर देखेंगे वहाँ पे भी एक लेंस होता है और एक नीचे भी होता है। आप फिगर जो है स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में कहाँ पे आई पीस है, कहाँ पे मिरर रखा रहता है ना, कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट क्या है, फाइन एडजस्टमेंट कहाँ पे होता है, ARM क्या है, बेस कौन सा है, ये आप जो फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसमें आप जो है विजुअल होगा। आई होप कि आप उसे देख पा रहे होंगे, राइट। चलिए, उसके बाद आता है आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये वैसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि ब्राइट लाइट में यूज़ किया जाता है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एपियर डार्क, जो है डार्क एपियर होता है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब सम लाइट, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से जनरली ये माइक्रोस्कोप जो है प्रोड्यूस करता है यूजफुल मैग्निफिकेशन अबाउट 1000 to 2000 मैग्निफिकेशन तक, मतलब उतना रिजोल्यूशन तक। जैसे हम लोग फोटो ही खींचते हैं तो देखते होंगे कि फोटो जब खींचते हैं तो क्या होता है कि जूम करते हैं, तो जूम कितना करते हैं, अब जो फोन आ रहे हैं है ना उसमें 10x तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1000x तक, मतलब 1000 गुना या 1000 गुना से 2000 गुना तक, मतलब जूम करके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसमें डार्क बैकग्राउंड होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट आर ब्राइटली इल्यूमिनेट, मतलब डार्क बैकग्राउंड इसलिए दिया जाता है ताकि जो सैंपल रखें उसका एक जो कलरिंग है ना, वो ब्राइटली हमें वो उस ऑब्जेक्ट का जो सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से हमें क्या हो दिखाई दे। इसलिए एनी ऑब्जेक्ट विद इन दिस बीम ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट सम लाइट इनटू द ऑब्जेक्टिव एंड विल बी विजुअल, और इस तरीके से वो हमारा जो है विजुअल हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और अभी जस्ट तुरंत लिखेंगे। अब जो भी चीज़ें हैं बस थ्योरी टाइप बस आपको लिखते चलना है, तो हम लोग साथ साथ में लिखते भी चलेंगे है ना, ताकि आपको कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, हमारे साथ साथ आप जो है लिखते चलिएगा ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम देकर जो है आपको लिखना ना पड़े। तो 3 तक हो गया था, चौथा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि अभी लिख रहे हैं तो मिटाते भी जाएंगे। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, द फेज contrast principle was discovered by Fritz Zernike, who was awarded
Nobel Prize in Physics in 1953. The phase contrast microscope is an ordinary bright field microscope with two additional plates, namely annular diaphragm and phase shifting plate, which enables the use forming rings to be phase shifted with respect to others, है ना, अदर्स के रिस्पेक्ट में एनुअल diaphragm allows only a ray of light to pass through condenser and then to ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप क्या है, ये फेज कॉन्ट्रास्ट, मतलब फेज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। और ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका फ्रिट्ज जेनिक के द्वारा। इसमें क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फ्रिट्ज जेनिक के द्वारा कब जो है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल जो है दिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई बार थियोरेटिकल पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज एन ऑर्डिनरी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें दो एडिशनल प्लेट जो है जोड़ दिया जाता है। एक होता है एनुलर डायफ्राम और एक होता है फेज शिफ्टिंग प्लेट। इन दोनों की मदद से ही जो है क्या किया जाता है, फेज को क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, एक से दूसरे पे शिफ्ट करके, और उसके थ्रू जो है लाइट को पास करवाया जाता है। और जब लाइट पास करता है तो उसमें कंडेंस हो जाता है लाइट, और कंडेंस होने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो विजुअल हो जाता है और उससे जो है मैग्नीफाई हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट का जो साइजेज है, जो सैंपल लिए उसकी साइजेज जो है छोटे जो था उसको वो बड़ा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। उसके बाद 5th नंबर पे है आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी।
many chemical substances absorbs light after absorbing light of a particular wavelength and energy, some substances emit light of larger wavelength and lesser energy content. Such substances are called fluorescent and phenomenon is termed फ्लोरेसेंस बनाता है इस phenomenon, and this is the phenomenon which is applied in fluorescent microscopy. उसके बाद है 6 नंबर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. In 1931, Knoll and रुस्का, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट, discovered electron microscopy. Von Boris and Ruska in 1938 in Berlin constructed first practical electron microscope. In electron microscope, the source of illumination is electron beam. The construction and principle of electron microscope are easily related to those
ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अगला पॉइंट है इन द इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉन गन generates electron beam. These electrons are concentrated by other components of electron gun, producing a fast moving narrow beam of इलेक्ट्रॉन। चलिए इस पॉइंट को एक बार अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया था। यहाँ पे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ये जो है केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ हो जाता है, मतलब वेवलेंथ क्रिएट करता है, और एनर्जी को जो सम सब्सटेंस जो इमिट करते हैं लाइट को, कुछ वैसे होते हैं जो लार्ज वेवलेंथ देते हैं और कम एनर्जी देते हैं, है ना। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, उसको जो है क्या कहा जाता है, फ्लोरोसेंट कहा जाता है। और इस तरीके का फिनोमेनन जिस सब्सटेंस में देखने को मिलता है, जो फिनोमेना, उसको जो है फ्लोरोसेंस कहा जाता है। और इस फिनोमेनन को जिस माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है उसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान ली कि जो सैंपल लिए उस पर लाइट पास किया, जब लाइट पास किया तो वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के साथ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो पार्टिकुलर वेवलेंथ के साथ एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस वेवलेंथ का जो वेवलेंथ हो जाएगा लाइट का, वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो एनर्जी मिलेगा वो कम मिलेगा। एनर्जी कम मिलेगा, वेवलेंथ हो जाएगा ज़्यादा। तो इस तरीके का जो फेनोमेनन के थ्रू जो माइक्रोस्कोप वर्क करता है उसको इन्फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, कनोल एंड रुस्का के द्वारा, जो कि 1931 में किया गया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने किया था। लेकिन जो पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था तो वो बनाया गया था बर्लिन में, बनाया गया था 1938 में। किसके द्वारा, बॉन बोरिस एंड रुस्का के द्वारा बनाया गया था। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, मतलब जो दिखाई देने का जो मेन सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। भाई लाइट पास करता था उसमें, इसमें लाइट नहीं पास करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का बीम जाता है। द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर इजिली रिलेटेड टू दोज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप था जिसमें लाइट पास करता है तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसके जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे क्या जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रॉन गन होता है, जिसूम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, आपको जो है यहाँ पे जनरेट कर दिए, जला दिए। और उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंसंट्रेटली जाता है, और जो अदर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन गन का उसके साथ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ह्यूज मात्रा में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। अ फास्ट मूविंग नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम का नैरो एकदम बीम जाता है, एकदम जूम जाएगा और लड़के आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो है आपका यहाँ पे है, और ये यहाँ तक आई होप कि नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारे साथ साथ आप नोट करते भी चलिए। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप कि वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब आगे लिखते हैं। अगला टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है 7 नंबर, है ना। 7 नंबर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन source is commonly a tungsten filament, of 30 to 150 kilovolt potential. The electron beam passes through the center of ring like magnetic condenser and becomes converged on the specimen, on the sample, या फिर कह सकते हैं स्पेसिमेन भी कह सकते हैं। बुक के लैंग्वेज में देखेंगे तो स्पेसिमेन कहा जाएगा, बट हम लोग सैंपल भी लेकर चल सकते हैं। जो छोटे ऑर्गेनिज्म का जो सैंपल लेते हैं ना, वो हम लोग लेंगे जो माइक्रोस्कोप पे रखते हैं। उसके बाद आता है अगला टाइप्स है आपका स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स combine the mechanism of electron microscopy, and television, ठीक है। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स आर not transmitted through the very thin specimen from below, but imping on its surface
from above the specimen may be obtuse and any manageable thickness and size। ठीक है, तो इसको समझते हैं और यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो होता है वो कॉमनली टंगस्टन फिलामेंट का होता है जो कि 30 से 150 वोल्ट का पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रॉन बीम जो है पास करता है इसके थ्रू। और जो सेंटर ऑफ रिंग होता है लाइक मैग्नेट कंडेंसर, वो क्या करता है कि पूरे जो सैंपल से एनर्जी जो भी लाइट आया उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक पॉइंट पे आ जाता है, मिल जाता है ना। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखर जाना, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक जगह आकर मिल जाना। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वर्क करता है कि जो अभी आपका सैंपल से लाइट्स आ रहे हैं वो एक जगह जाकर मिल जाता है और वहाँ से फिर जो है हमें मैग्नीफाइंग पॉइंट्स जो है देखने को मिलता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कंबाइन किया जाता है। कंबाइन मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और टेलीविजन का। जिस तरीके से टेलीविजन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है वो एक जैसा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है ना, थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमेन फ्रॉम बिलो, बट इसमें क्या होता है कि इम्पैंगिंग्स होता है सरफेस ऑफ द एबव, मतलब सरफेस के आसपास क्या होता है उसके कलेक्ट करता है और वहाँ से क्या करता है कि सैंपल को एक ओपिकी ऑब्जेक्ट, मतलब एक मानकर चलता है कि ये जो है हमारा वैसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करेगा, एंड मे मैनेजेबल थिकनेस एंड साइज, और इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट का जो है थिकनेस और साइज को जो है हमें बताता है। और जो सैंपल लिए उस सैंपल को क्या मान लेता है कि वो सैंपल जो है अपारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ नहीं है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो इस तरीके से ये वर्क जो है करता है। तो इसको जो आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद दो तीन पॉइंट्स और आपके बच गए हैं जो आपको जो है मैं बताने वाला हूं, जो कि बेसिक टर्म्स हैं और कुछ कल्चर मीडिया के कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत पढ़नी है। तो उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मानकर चलो कि 1 से 2 लेक्चर्स का ये और वीडियोस होगा जिसमें ये पूरा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाकी इसके बाद का जो भी सेशंस होगा बायोलॉजी को लेकर सारा का सारा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। ओके, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो।